हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा एंड यू आर गोइंग टू लर्न साइंस विद मी। सो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, आप सबको पता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका है हमारी। कोशिका जीव की, और कोशिका क्या है, कोशिका जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, कैसे होती है वो हम आगे भी देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और उन्होंने कोशिका का नाम क्या दिया था? सेलुला नाम दिया था उन्होंने कोशिका को। कोशिका को उन्होंने सेल नहीं बोला था, उन्होंने कोशिका को सेलुला बोला था। क्यों? सेलुला एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मीन्स क्या होता है? छोटा कमरा। उन्होंने सेलुला क्यों बोला? क्योंकि जब उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से सेल को देखा तो सेल उन्हें कैसे दिखी? एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखी, और उसमें जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं उस तरह से उन्हें सेल दिखी। तो छोटे छोटे कमरे की तरह उन्हें दिखा, ऐसा उन्होंने, इसलिए उसका नाम सेलुला रखा था। किसमें उन्होंने खोज की थी कोशिका की? कॉर्क सेल में की थी। और कॉर्क सेल क्या है? एक मृत कोशिका है। इसमें उन्होंने कोशिका की खोज की, ये एक मृत कोशिका की। अब जीवित कोशिका किसने खोजी? लीवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। 1664 ईस्वी में लीवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लाइडेन एंड टी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। 1838 और 1839 में इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया था? इनका सिद्धांत क्या है, चलिए देखिए। तो इन्होंने बताया कि कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं। क्यों रचनात्मक इकाई कहते हैं? क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सब का शरीर या तो एक कोशिका से बना होगा या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि किसी भी जीव की जो रचनात्मक इकाई है वो कोशिका होती है। ओके, अगली बात उन्होंने क्या कही? कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। अगली बात उन्होंने बताई कि कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई है, किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि जीवन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ये सारी क्रियाएँ कोशिकाओं में भी संपन्न होती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्रियाएं होती हैं जो एक किसी भी जीवधारी के लिए, किसी भी जीवित जीव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रियाएं होती हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी क्रियाएं कोशिकाओं में भी होती हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई। अगली बात उन्होंने क्या बताई? कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। उन्होंने बताया कि कोशिका में जो है वो विभाजन होता रहता है, और जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई आसमान से टपका, अचानक से कोई प्रकट हो गया कोई कोशिका, ऐसा नहीं होता है। कोशिका जब भी बनेगी तो पुरानी कोशिका में विभाजन होगा, और उसी विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अगर कोई कोशिका नहीं है तो नई कोशिका का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि नई कोशिका के निर्माण के लिए एक कोशिका होनी आवश्यक है। उन्होंने स्लाइडन एंड स्वान ने क्या थ्योरी दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बहुत आता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो इसको आप जो है लर्न कर लीजिए। ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये थ्योरी उन्होंने दी थी, जिसका मतलब क्या होता है कि नई कोशिका जो है वो पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट